हेलो एनी फैंस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली बेबलेट सीजन 4 मल्टीवर्स एपिसोड 7 के ऊपर। और दोस्तों अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना और कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा ब्रुकलिन सुबासा को अपने साथ ले आता है और सुबासा अपने आप किसी और दुनिया में देखकर हैरान होता है और ब्रुकलिन से अपने बारे में बताता है और इसके साथ साथ वो डार्क ब्लेडर्स के बारे में बताता है और सुबासा से हेल्प मांगता है। सुबासा उसकी मदद करने के लिए हाँ कह देता है और ये इसलिए दोस्तों क्योंकि सुबासा जिस वर्ल्ड से उस दुनिया में सारे लोग पत्थर के बन चुके हैं, तो सुबासा उन्हें ठीक करना चाहता है और इसीलिए सुबासा ब्रुकलिन की मदद करने के लिए हाँ कह देता है। इतने में दोस्तों सीन चेंज होता है, रेगो को दिखाया जाता है जो कि अभी पावरफुल एनर्जी को ढूंढ रहा होता है और वो कहता है आई विल डिस्ट्रॉय यू सून। तभी गाइस सीन चेंज होता है और टाइसन को दिखाया जाता है जो कि अभी किसी और दुनिया में फंसा हुआ है। दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है टाइसन को जो कि अभी उस दुनिया में फंसा हुआ है और दोस्तों टाइसन नेचर को देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि अभी वो बहुत परेशान है कि वो इस वर्ल्ड से अभी बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा, जबकि उस दूसरे ब्लेडर ने तो बहुत ही आसानी से इस डायमेंशन में एक होल क्रिएट किया और निकल गया। दोस्तों इस मोमेंट में टाइसन किसी और की बात नहीं बल्कि रेगो की बात कर रहा है जो कि आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे। लेकिन फिर भी टाइसन हार नहीं मानता और बार बार अपने ब्लेड को लॉन्च करता है और कोशिश करता रहता है कि किस तरह वो भी इस डायमेंशन में एक होल क्रिएट कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि टाइसन के ब्लेड में अचानक से कुछ हलचल मचने लगती है और उसके ब्लेड से एक लाइट बाहर निकलने लगती है और गाइस वो लाइट कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन होता है। ड्रैगन उसके ब्लेड से बाहर आ जाता है और टाइसन को समझाते हुए बोलता है अगर तुम लगातार अपने ऊपर इतना दबाव डालोगे तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अगर हम दोनों को यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें हमेशा की तरह मेरे ऊपर यकीन करना होगा और मेरा साथ देना होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों इतने में टाइसन ड्रैगन से बोलता है मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं थोड़ा बहक गया था और अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही दबाव डाल रहा था। मैं भूल गया था कि मेरे साथ तुम भी हो और हम दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। हम दोनों ने जब भी जितने बैटल्स जीते हैं एक साथ जीते हैं और हमारे इसी बॉन्डिंग की वजह से हम लगातार कई गुना पावरफुल बनते रहे हैं। इसलिए मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा पहले भी यकीन करता था और अब भी करता हूँ। और बात रही इस वर्ल्ड की तो हम इस वर्ल्ड से जल्दी ही बाहर निकलेंगे और अपने दोस्तों की मदद करेंगे। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन वापस से बे के अंदर जा चुका है और टाइसन ड्रैगन को थैंक्स बोलता है और अपनी सारी एनर्जी को कंबाइंड करने की कोशिश करता है। इतने में गाइस सीन चेंज होता है, रेगो को दिखाया जाता है जो कि अब भी उस पावरफुल एनर्जी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और रेगो को बोलता है कि तुम ज़्यादा वक्त तक मुझसे नहीं बच पाओगे। तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि कोई अननोन पर्सन रेगो के पीछे आ चुका है और रेगो उसकी पावर को महसूस कर लेता है। रेगो पीछे मुड़कर देखता है, एक नकाबपोश शख्स खड़ा होता है। दोस्तों उस शख्स ने भी एक मुखौटा पहन रखा होता है उन डार्क ब्लेडर्स की तरह, तो हो सकता है कि वो एक डार्क ब्लेडर ही हो। इतने में रेगो उससे बोलता है कि तुम कौन हो। वो शख्स बोलता है रेयुगा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा कि तुम अब भी जिंदा हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और तुम मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे हो। दोस्तों इतने में रेगो बोलता है तुम होते कौन हो मुझसे एक्सपेक्टेशन रखने वाले, तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से निकल जाओ वरना खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों इतने में वो डार्क ब्लेडर बोलता है तुम्हारा यही एटीट्यूड मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ तुम्हारे ठीक सामने मैं खड़ा हूँ और तुम्हारे पीछे मेरा एक ब्लेडर खड़ा है। दोस्तों इतने में रेगो पीछे मुड़कर देखता है, उस शख्स ने भी एक नकाब पहन रखा होता है लेकिन रेगो उसे इग्नोर करते हुए हंसता है और बोलता है तो तुम दुनिया के सबसे पावरफुल बे एल ड्रैगन डिस्ट्रक्टर को हराओगे। सपने बहुत अच्छे देखते हो मगर मुझे तुमसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतने में दोस्तों पहला डार्क ब्लेडर बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, जरा एक बार इसे देखो तो ये है कौन। तभी दोस्तों डार्क ब्लेडर जो कि रेगो को चैलेंज करने वाला होता है वो अपना नकाब हटाता है और हमें देखने में मिलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जिंगा होता है और रेगो उसे देखकर थोड़ा शॉक भी आता है क्योंकि दोस्तों वो ब्लेडर कोई और नहीं बल्कि जिंगा था। और रेगो बोलता है जिंगा, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा ब्लेडर भी इनके कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरे रास्ते में तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा अपने इस एल ड्रैगन डिस्ट्रक्टर के साथ। पर दोस्तों जिंगा को इस समय हम देखकर बोल सकते हैं जिंगा इस समय अपने कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर है और उसे ये एहसास ही नहीं कि वो क्या करने जा रहा है। जिंगा अपना ब्लेड लॉन्च कर देता है और इसी के जवाब में रेगो भी अपना ब्लेड लॉन्च कर देता है और दोस्तों इतने में दोनों ही बे एक दूसरे से काफी भयानक तरीके से टकराते हैं जिसके कारण वहाँ आसपास का एरिया पूरी तरह से तबाह हो जाता है। रेगो ये देखकर थोड़ा हैरान होता है कि जिंगा का पावर थोड़ा बड़ा हुआ है और उसके बे में कुछ हलचल सी हो रही है। हालांकि रेगो इसे इग्नोर कर देता है और उसका एल ड्रैगन जिंगा के पैकेजेस पर लगातार अटैक करता है जिससे कि जिंगा को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है क्योंकि गाइस जिंगा का पैकेजेस कितना ही पावरफुल क्यों ना हो लेकिन रेगो की बात ही कुछ और है। इसके साथ साथ रेगो पिछले 6 महीने से लगातार किसी और वर्ल्ड में ट्रेनिंग कर रहा था तो उसका पावर लेवल बढ़ाने का आम बात है। लेकिन गाइस हमें ये नहीं पता कि रेगो ने आखिर जिंगा के वे में क्या महसूस किया जो कि उसे अजीब सा लगा, लेकिन एक बात साफ है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जिंगा को भी खत्म कर देगा अगर जिंगा उसके रास्ते में आएगा। इतने में दोस्तों में दिखाया था कि जिंगा की बॉडी से कुछ अजीब सा डार्क पावर बाहर आने लग जाता है जो कि जिंगा के ऊपर हावी हो रहा होता है जिसके कारण जिंगा के सर में दर्द होने लग जाता है और उसका कंट्रोल में ऊपर से हट जाता है और उसका पावर लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
और वो लगातार रेगो के एल ड्रैगो पर अटैक करना चालू कर देता है। और दोस्तों, जो पहला डार्क ब्लेडर होता है पीछे से वो बोलता है कि तुम्हें हराने के लिए लगता है यही काफ़ी है, मेरी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतने में वो डार्क ब्लेडर वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, रेगो पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और रेगो बोलता है तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मेरा एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर इस दुनिया का सबसे पावरफुल बे है और अब मैं तुम्हें अपने इस एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर के साथ कुचल के रख दूंगा। उतने में रेगो अपना मूव चलता है और बोलता है गो एल ड्रैगो सुपर सोरिंग बाइट स्ट्राइक। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो खत्म करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। To be continued.